ओम शांति। आज हम 16 अक्टूबर के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। क्योंकि बुद्धि जितना ज्ञान रत्नों से माला माल रहेगी, भरपूर रहेगी, उतना आत्मा बाकी व्यर्थ बातों से मुक्त होती जाएगी। तो फिकर से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु, ये जो कहावत है, तो बाबा आकर हमें ज्ञान रतन देते हैं, फिक्रों से मुक्त कर देते हैं, तो सदा खुशी बनी रहेगी। प्रश्न है, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। शिव बाबा ने जो आज्ञा दी है, फरमान दी है, जो बाबा का कहना है, उसे वैसा का वैसा फौरन मान लेना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, और श्रेष्ठ बनना माना विजय माला का मणका बनना। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवान वाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हो। आत्मा क्या है यही नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे। बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझानी मिलती है कि मूल क्या चीज़ है। मनुष्यों को कुछ भी पता ना होने के कारण कितना दुखी है। तुम बच्चे जानते हो, इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। मनुष्यों ने लाखों वर्ष कहकर कितना उलझन में डाल दिया। बाबा कहते सिर्फ 5000 वर्ष की आयु है। जैसे आम का बीज है, वह चैतन्य होता तो समझाता कि हम बीज हैं, हमसे ये झाड़ ऐसे निकला, परंतु वह है जड़। चैतन्य झाड़ एक ही है। कौन सा झाड़ है चैतन्य? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जो है, सिर्फ यही चैतन्य है, बाकी तो सभी जड़ है। शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला हुआ है। और इस चैतन्य झाड़ का ज्ञान दिया किसने? चैतन्य बीज रूप शिव बाबा ने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। बाप कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज सत चित आनंद स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह निराकार के लिए महिमा है। तुम जानते हो, बाप की यह महिमा सबसे न्यारी है। सत चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर, निराकार। बाबा कहते ये महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल ही नहीं जानते। भल यह लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उन्हों को भी ये नॉलेज नहीं है। ये ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है ना। जो भी मनुष्य कहते हैं परमात्मा के लिए या देवी देवताओं के लिए, लेकिन उन्हें खुद को ही नहीं पता कि हम जो महिमा गा रहे हैं, परमात्मा की महिमा क्या है और देवताओं की महिमा क्या है। उन्होंने तो दोनों को ही एक कर दिया है। तो बाबा कहते ये तो तुम बच्चों को नॉलेज और ज्ञान है। तुम जानते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। फिर देवता बनेंगे तो ये ज्ञान रहेगा नहीं। वंडर है ना। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है।
बाकी न शूद्र वर्ण को न देवता वर्ण को ये ज्ञान है। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा चलता है, जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं परंपरा से चलते आए हैं। अभी तुम समझते हो, सतयुग में तो इन त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। वहाँ कुछ भी याद नहीं रहेगा, वहाँ तो राज्य करते हैं। इस दुनिया में त्योहार इसलिए मनाते हैं, कुछ समय का थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, खुशी के लिए, आपस में मिलने जुलने के लिए त्योहारों की रस्म रिवाज है। और बाबा कहते सतयुग में तो त्योहारों के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो हर दिन त्योहार के समान है, हर दिन सबका मिलन मेला है, खुशियों का दिन है। ये तो वहाँ नहीं, यहाँ की बातें हैं। तुम हर एक की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते हैं वह है बेसमझ। तुम भी बेसमझ थे, अब देवता बन रहे हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उनको अपार खुशी होगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो ये नॉलेज समझ सके। गॉड फादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसको है। शास्त्रों में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि कहते आए हैं, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। समझाने वाला एक ही है, तो और कोई जानेंगे कैसे? ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के कोई दे न सके। तुमको देने वाला फिर है बाप। वह कितना बड़ा नॉलेजफुल है। ज्ञान का सागर अथॉरिटी कितना बड़ा नॉलेजफुल है। कितना तुम मर्तबा पाते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप की संतान हैं। ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। हमारी बुद्धि किससे भरपूर रहे? ज्ञान रत्नों से, ना कि व्यर्थ बातों से, पर चिंतन की बातों से, इससे नहीं। लेकिन संगम पर हमें दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है, तो ज्ञान रत्नों से उसे भरपूर रखना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है वह बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी होगी, कोई की रजो से सतो बनी होगी। अभी सतो प्रधान बुद्धि किसकी है नहीं। बाबा कहते इस दुनिया में किसी की भी बुद्धि सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। जब यज्ञ पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। ये यज्ञ कब समाप्त होगा? जब सारी पुरानी दुनिया की इसमें आहुति पड़ेगी। तो है ना सबसे भारी, सबसे बड़ा, बेहद का यज्ञ ये। फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तिहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? ट्रांसफ़र हो अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम जानते हो अभी यहाँ से ट्रांसफ़र होने का है। पवित्र होकर अमर लोक में चले जाएंगे। असुल हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर पार्ट बजाते बजाते अमर लोक से मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हैं। तो ये सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। सिवाय नॉलेज के और कुछ सूझेगा ही नहीं,
है ना। जितना बुद्धि में ये नॉलेज घूमती रहेगी, बाबा कहते बाकी और बातों में जाने के लिए कभी फुर्सत ही नहीं होगी, संकल्प भी नहीं चलेगा और कहीं बुद्धि जाएगी ही नहीं। अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे, ये भी समझाना चाहिए। यहाँ है ही पतित, देवता तो कोई है नहीं। मनुष्य से देवता कौन बनाएगा? बाप ही बना सकते हैं। अभी तुम समझा सकते हो, बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसकी स्थापना किसने की? हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया। जहाँ देवी देवता राज्य करेंगे तो और कोई धर्म नहीं होगा। ये बड़ा बेहद का नाटक है। तुम चैतन्य हो ना, जानते हो इस झाड़ का बीज ऊपर में है। बाप भी इम्पेरिसिबल अविनाशी है, तुम भी इम्पेरिसिबल हो। अभी सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है। इस समय सब मनुष्य कांटे मिसल बन गए हैं। कांटों का जंगल है ना, सब एक दो को दुख देने वाले हैं। बाप ही बागवान है, उनको खेवैया भी कहते हैं। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया पार कैसे हो सो तुमको बैठ समझाते हैं। नैया कोई शरीर नहीं है, नैया आत्मा और शरीर दो चीज़ की बनी हुई है। क्योंकि बिना आत्मा के ये नैया शरीर जो है ये भी नहीं चलेगा। तो नैया माना बाबा का अर्थ है ये जो जीवन, आत्मा और शरीर दोनों का तालमेल है। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। अभी आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब पार कैसे हो और कहाँ जाएं? अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए हो। फिर भी बुद्धि में ये क्यों नहीं रहता? तुम भूल क्यों जाते हो? सदैव बुद्धि में ये टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने। जो नॉलेज बाप में है वह हमको दे रहे हैं। ये है बिल्कुल नई बातें जो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते। निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इस शरीर के द्वारा सुनते हो। तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं हम जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो। तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो ज़रूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा। कल्प कल्प देता हूँ, तुम समझ गए हो। बरोबर 84 का चक्र खाए, अभी हम अंत में हैं। फिर बाप हमको पहले नंबर में ले जाते हैं। पहले नंबर में थे, अब अंत में आकर पहुँचे हैं, तो बाबा आकर फिर से हमें पहले नंबर में ले जाने के लायक बनाते हैं। ये नॉलेज है ना, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसी होती है। ये नॉलेज भी है, धंधा भी है। हमारी नॉलेज कैसी है? हम पढ़ते भी हैं और औरों को पढ़ाते भी हैं, तो धंधा भी है। तुम कूड़ा किचड़ा देते हो बाबा को। बाबा कह रहे क्या देते हो तुम? मुझे कूड़ा किचड़ा देते हो। जब कोई मरता है तो करनी घोर को देते हैं ना, यहाँ तुमको जीते जी देना है। मरने के बाद की बात नहीं है, लेकिन जीते जी सब कुछ सफल करना, ये है देना। और देना माना क्या हुआ? बाबा को नहीं दे रहे, लेकिन अपने लिए जमा करने के लिए बाबा के पास रख रहे हैं। वास्तव में बात अभी की है। बाप कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वह अंत में याद आएगा। जैसे कोई साहूकार आदमी है, वह ज्ञान नहीं लेंगे,
उनकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए है ना। शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्मों अनुसार कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो जानते हो हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध पाएंगे। इस समय है सब जिस्मानी सर्विस करने वाले, रूहानी सर्विस को कोई जानते ही नहीं। सब आत्माएं क्या कर रही है? जिस्म की सेवा के लिए पुरुषार्थ कर रही है, माना इस जिस्म के पालन पोषण के लिए, या फिर औरों की भी कोई ऐसी सेवा भी करते हैं तो स्थूल रूप में खिलाना पिलाना, कपड़े दान करना, जिस्मानी सेवा। लेकिन रूहानी सेवा अर्थात रूह को जो आवश्यकता है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ऐसी सेवा किसी को भी आती नहीं सिवाय हम बच्चों के। तो बाबा इसीलिए कहते हैं रूहानी सर्विस को कोई जानते नहीं, सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं। वो है सुख का सागर, दुख हरता, सुख करता। उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है कि बाबा हमको फिर 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा तो कलयुग में फिर कहाँ से आएगा? दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। यह कौन थे? इन्हों को ये राज्य किसने दिया? ये कर्मों का फल है ना। बाप बैठ अभी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। भगवानुवाच है ना, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते रहेंगे। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है, बहुत आफतें आएगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, पुरानी दुनिया खत्म होगी। ये वही बॉम्ब्स मिसाइल्स है, ये वही विनाश का समय है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे विनाश ज्वाला निकली। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख अशांति का जरूर विनाश होना चाहिए। जब यज्ञ रचा ही है सुख शांति की स्थापना के लिए, तो ज़रूर ऐसी दुनिया जिसमें इतना दुख अशांति है वो ज़रूर विनाश होगी। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम ब्राह्मण हैं, इस शिव बाबा की यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण कौन हुए? सर्वेंट। मालिक हम नहीं हैं, मालिक शिव बाबा है। हम सब सर्वेंट हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वह मानना चाहिए। ये है आज्ञाकारी बच्चों की, जो अपने को सेवाधारी बच्चे समझते हैं, उनकी निशानी। बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। श्रीमत पर ही हमको चलना है। ये भी तुम जानते हो, श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाने बनेंगे। माला के दाने कहा जाता है सिजरे को। सिजरा होता है ना, फिर वह बढ़ता जाता है। बाबा ने खुद सिजरा बनाया है, ये भी सिजरा है। ऊपर में है निराकारी शिव बाबा, फिर है आत्माएं। निराकारी सिजरा फिर साकारी होता है। पहले पहले नंबर में है प्रजापिता, वह जिस्मानी, वह रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को रचते हैं। कहते भी हैं पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। प्रलय तो कभी होती नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो फिर नई बनती है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। ये बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। हद का वर्षा होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं।
हे भगवान कहते हैं ना, जब कोई मरते हैं तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो, तो 2 फादर सिद्ध होते हैं ना। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। आत्मा ही पुकारती है, हे दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ, हमको घर ले जाने के लिए गाइड करो। हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते, क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले हैं। घर तो जाना चाहते हैं मनुष्य, लेकिन ताकत नहीं है, क्योंकि माया ने सारे पंख तोड़ डाले। कोई घर वापस जा नहीं सकते। अभी तुमको अपनी ज्योत को आपे ही जगाना है। बाप को याद करने से घृत पड़ जाएगा। ज्योत एकदम बुझ नहीं सकती। कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं। तो बाबा कहते आत्मा का भी जो दीवा लगभग बुझ गया, एकदम नहीं बुझता है, पूरा ख़त्म नहीं होती ज्योत, थोड़ी सी रह गई है, लेश मात्र। तो अब इसमें ज्ञान और योग का घृत डालो। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा का जो दीवा है वो जागृत होता जाएगा। खास वहाँ एक मुकर्रर रखते हैं कि इसमें घृत डालते जाओ, नहीं तो अंधियारा हो जाए। अभी तो तुमको योग बल से घृत डालना है, तो घोर अंधियारे से सोजरा दीपमाला हो जाएगी। दीपमाला सतयुग में होगी, यहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उनका भी रहस्य तुमने समझा है। वह तो कुछ भी समझते नहीं, फिर भी समझाया जाता है। यह राखी आदि है पवित्रता में रहने के लिए। मनुष्यों को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करे कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी हैं, श्रेष्ठाचारी बाप ही बनाते हैं। ज्ञान इतने सहज और स्पष्ट तरीके से देना है जो बाबा कहते हैं उनको खुद महसूस हो कि हाँ, हम जो कर रहे हैं उससे तो श्रेष्ठाचारी बन ना सके। बाप कहते हैं मन मना भव, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए। अभी तुम सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राज्य भाग्य मिल सकता है। सिवाय बाप के और कोई जीत पहना न सके। बाप कहते हैं देखो बच्चे, तुमको क्या से क्या बनाता हूँ। अब ऐसे बाप को निरंतर याद ज़रूर करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। क्यों बाबा बार बार कहते हैं निरंतर याद करना है? क्योंकि बाबा को मालूम है इतने जन्म जन्मांतर के जो विकर्म आत्मा पर हैं, सिवाय योग बल के वो छूट नहीं सकते, वो ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अब निरंतर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मामिकम याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता है वैसा बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे। याद से विकर्म भी विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी भी है। वहाँ कितनी बड़ी आयु होती है। योगेश्वर कृष्ण को नहीं कहेंगे, योगेश्वर तुम हो। ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं, ये राजयोग है। योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए राजाई का वर्षा देते हैं। तुमको राज्य किसने दिया? बाप ने। बाप कहते हैं अलफ को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। ये तो बहुत सहज है। तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे। भगवान के बच्चे हम कौन ठहरे? मास्टर गॉड। बाप के पास बैठ थोड़ी जाना है, हमको तो पार्ट बजाना है, इसमें देही अभिमानी बनना है। विशेष बाबा देह अभिमान को तोड़ने की कितनी युक्तियाँ बताते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ
ज्ञान सुनाने ज्ञान का सागर तुमको भी मास्टर नॉलेजफुल बनाता हूँ, तो देही अभिमानी तो ज़रूर बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है। युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है, क्योंकि बाबा ने आज कहा जितना जितना बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरपूर होगी तो उतना बुद्धि में कोई भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन पर चिंतन नहीं आएगा। आत्मा को कमाई होती रहेगी अंदर ही अंदर, और व्यर्थ की फिक्रातों से छूट जाएंगे। दूसरा है, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। आज का वरदान है, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। कौन सी खुमारी? हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, और इस पोजीशन की खुमारी में जो रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते, क्योंकि ये है अविनाशी खुमारी, रूहानी खुमारी। स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। मैं आत्मा करनहार हूँ, करावनहार बाबा है, तो करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। और अभी तक हम जो अव्यक्त इशारे सुन रहे थे वो थे त्याग व्रति द्वारा तपस्वी मूर्त बनो। आज से जो अव्यक्त इशारे सुनेंगे उनका टॉपिक है, साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। इसमें आज का अव्यक्त इशारा है, विनाशी साधनों के आधार पर आपकी अविनाशी साधना नहीं हो सकती। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। साधन है निमित्त मात्र और साधना है निर्माण का आधार। इसलिए अब साधना को महत्व दो, साधना ही सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधना ही हमारी सर्व सिद्धियों की प्राप्ति कराएगी। तो विशेषता और महानता किसकी है? साधना की, साधनों की नहीं। साधना मूर्त तपस्वी मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति।